वो यहाँ पे युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा आग लगा दी गई है। पुतले के अंदर जो पुलिस प्रशासन उनके द्वारा यहाँ जो पुतला है उसको बुझाया जा रहा है, पुतले को बुझाने की कोशिश की जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा। भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया था, जो भी एम्प्लॉयमेंट की बात हो, जो रोजगार की बात है या फिर कोई सब्सिडीज वगैरह हो, वो एक भी चीज पे अपने खड़े नहीं उतरे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनको तकरीबन 11 साल होने को आ गए हैं, आप भी जानते हैं। तो 11 सालों में इनकी उपलब्धियां तो नहीं है कोई भी, इन्होंने दुर्गति की है देश की। दिल्ली में तो पूरी बीजेपी की गवर्नमेंट है, पूरी उनकी सत्ता है, तो जो भी उनका काम है, जो भी उनके गिनाए थे वो उन्हें करने चाहिए, पूरा उन्हें अपना करना चाहिए। वो नहीं कर रहे हैं तो आज ये कीमत आ चुकी है कि हम यहाँ बैरिकेडों पे चढ़े हुए हैं सब। घरों के नलकों के अंदर सीवर का पानी आ रहा है, अब क्यों पीने के पानी की लाइन के अंदर सीवर का पानी आ रहा है? तो इससे इन सब चीज़ों के लिए जो भी हमारी आज बीजेपी सरकार है, आज से 1 साल पहले आम आदमी सरकार थी, क्या कर रहे थे वो? क्यों नहीं किया उन्होंने आज तक? क्यों दिल्ली के आवाम को, दिल्ली के लोगों को आज तक भी साफ पानी पीने को भी नहीं मिल रहा है? इंटरनेशनल रिलेशन तो इतने अच्छे कर दिए कि जब हमारी इंडो पाक की अभी वॉर लगी है, जिसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, तो जब जैसे ही ट्रंप जी ने आंखें दिखाई हैं इनको, तो वैसे ही अपनी आंखें दिखाते इन्होंने अपनी नजरें झुका ली हैं। तो इससे बढ़िया रिलेशन आप क्या समझेंगे? कि मोदी ने आज तक जो भी चीज़ें उन्होंने बोली है, आज तक उन्होंने क्या पूरा करा है? उन्होंने बोला हम महिलाओं को सम्मान देंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, क्या हुआ? अच्छा, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग आज यहाँ पर लगातार, क्या करना चाहिए? जी देखिए, आज हमारा दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ है, देखते हुए कि आज रेखा गुप्ता जी के पूरे 100 दिन पूरे हो चुके हैं और हमारे नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट के भी, जो कि कोलिशन की गवर्नमेंट चल रही है, उनके भी 3 साल हो चुके हैं। परंतु जो भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया था, जो भी एम्प्लॉयमेंट की बात हो, जो रोजगार की बात है या फिर कोई सब्सिडीज वगैरह हो, वो एक भी चीज़ पे अपने खड़े नहीं उतरे हैं। उसकी तरफ से हम आज यहाँ पे अपने युवाओं की, महिलाओं की, बहनों की, भाइयों की आवाज़ें उठाने के लिए आज हम यहाँ पर बैरिकेडों पे हम सब चढ़े हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बड़े बड़े काम गिनवाते हैं कुछ दिन पहले, जिस तरह चेनाब ब्रिज का उन्होंने उद्घाटन किया मोदी जी ने, आपने देखा होगा। देखिए वो सब एकदम एक आर्टिफिशियल टाइप का है, बट सबसे पहले आप देखिए जो आपने मैनिफेस्टो में दिया था, आप पहले वो पूरा करें। अच्छा, बाकी अन्य चीज़ें आप छोड़ दीजिए। दिल्ली का मैनिफेस्टो या देश का मैनिफेस्टो सर? हम दोनों की बात कर रहे हैं। अब दोनों तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी, दोनों तरफ से बीजेपी की गवर्नमेंट है। वो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोलिशन है, लेकिन दिल्ली में तो पूरी बीजेपी की गवर्नमेंट है, पूरी उनकी सत्ता है, तो जो भी उनका काम है, जो भी उनके गिनाए थे वो उन्हें करने चाहिए, पूरा उन्हें अपना करना चाहिए। वो नहीं कर रहे हैं तो आज ये कीमत आ चुकी है कि हम यहाँ बैरिकेडों पे चढ़े हुए हैं सब। तो जिस तरह से अभी देखा गया, जिस तरीके से जो जितनी भी झुग्गियाँ थी लगातार उसको लोग बात हो रही है कि झुग्गियाँ भी तोड़ी बीजेपी सरकार ने, भी जिस तरीके से डिमोशन किया, मगर वो तो अवैध थी झुग्गियाँ। देखिए, अगर वो अवैध है झुग्गियाँ, तो वहाँ पे लोग तो रहते ही हैं, लोग रहते हैं, तो आपको उनको कम से कम एक पक्का मकान या फिर कम से कम एक टेम्परेरी घर तो उनको देना चाहिए। पर अभी तक उन लोगों को कुछ नहीं दिया गया है, अभी तक उन लोगों को कुछ नहीं दिया गया। मेरे विधानसभा में भी, कालकाजी में भी, जहाँ से नेता प्रतिपक्ष आतिशी जी हैं, वहाँ पर वो आते तक नहीं हैं, बट उनके पास भी नहीं गए हैं, जहाँ पर उनके घर टूटे हुए हैं, वहाँ पर उनको अभी तक कुछ नहीं दिया और वो सारे लोग बेरोजगार सड़क पे आए बैठे हैं। हाँ, लगातार इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर आज बीजेपी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है 1 साल पूरे होने पर। सर 1 साल नहीं है, तीसरी टर्म का उनका पहला 1 साल पूरा हुआ है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनको तकरीबन 11 साल होने को आ गए हैं, आप भी जानते हैं। तो 11 सालों में इनकी उपलब्धियां तो नहीं है कोई भी, इन्होंने दुर्गति की है देश की। उस दुर्गति के खिलाफ आज हम यहाँ पे इंडियन यूथ कांग्रेस ने अपना मोर्चा संभाला, जिसमें दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस के हमारे प्रेसिडेंट अक्षय लाकड़ा जी की अगुवाई में ये प्रोटेस्ट रखा गया कि जो कूटनीतियाँ इन्होंने देश के ऊपर थोपी हैं, उससे देश की जो दुर्गति हुई है वही दर्शाने की बात की गई है। मैं तो बात करते हैं, बड़े बड़े अचीवमेंट्स दिखाते हैं लोग कि हम भाई इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे कर दिए। अभी कुछ दिन पहले चेनाब ब्रिज का उद्घाटन कर रहे हैं मोदी जी, क्या इंटरनेशनल रिलेशन तो इतने अच्छे कर दिए कि जब हमारी इंडो पाक की अभी वॉर लगी है, जिसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, तो जब जैसे ही ट्रंप जी ने आंखें दिखाई हैं इनको, तो वैसे ही अपनी आंखें दिखाते इन्होंने अपनी नजरें झुका ली हैं। तो इससे बढ़िया रिलेशन आप क्या समझेंगे? कि अगर कोई बंदा आंख दिखाएगा, एक समय था जब इंदिरा गांधी जी को कोई आंख दिखाता था, वो कहती थी आप अपनी आंखें नीचे कर लो, हमें जो करना है हम अपने देश के हित में करेंगे। तो एक आज ये है जिनको आंख नीचे की गई है। तो यहाँ पे जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का पुतला जो है वो यहाँ पे फूंका जा रहा है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी का जो पुतला है वो यहाँ पे युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा आग लगा दी गई है। पुतले के अंदर जो पुलिस प्रशासन उनके द्वारा यहाँ जो पुतला है उसको बुझाया जा रहा है, पुतले को बुझाने की कोशिश की जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर।
3.0 की सरकार का 1 साल पूरा होने पर प्रोटेस्ट किया जाए, क्या कहना चाहेंगे उसको? देखिए 3.0 सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया मोदी सरकार का, और जिस तरीके से देश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महिलाओं के प्रति शोषण बढ़ता जा रहा है, उसके विरोध में आज भारतीय युवा कांग्रेस ने भारतीय युवा कांग्रेस के मुख्यालय पे एक विरोध प्रदर्शन किया है और सरकार को चेताने की कोशिश की है, जो सरकार नींद से सोई हुई है, कि देश का युवा आज सड़कों पर है। आप देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पुलिस यहाँ पे लगी हुई है, जैसे कोई आतंकवादी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हो। हम देश आज़ाद देश के अंदर अपनी आवाज़ उठाने तक के लिए आज युवाओं को सड़कों पे आना पड़ रहा है, और इसी के विरोध में आज भारतीय युवा कांग्रेस सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। सरकार तो बताती है हमने बहुत बड़े बड़े कार्य किए, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे कर दिए, हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, इस टाइम पे भारत किससे डरता नहीं है, ऐसी बातें करी, ऑपरेशन सिंदूर किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रोटियां ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे सेक रही है, वो जग जाहिर है। जिस तरीके से ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद सीज फायर किया गया, उस तरीके से आज भारत की दुनिया के अंदर जग हसाई हो रही है। कल तक हम अपना आप को विश्व गुरु मानते थे कि भारत एक विश्व गुरु है, यही डंका पिट रहा था, लेकिन आज ढोल फट चुका है और हमारा गुरु तो कोई और ही निकला। मोदी जी ने जिस तरीके से भारत का अपमान पूरी दुनिया में करवाया, उसके लिए भारत 140 करोड़ देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी मोदी जी को। अच्छा, लेकिन बात नहीं हो रही, साथ साथ मोदी जी की सरकार, साथ साथ यहाँ दिल्ली में भी देखा गुप्ता जी की सरकार को 100 दिन से ऊपर पूरे हो गए हैं अब काम करते हुए, क्या करना चाहिए? देखिए केजरीवाल के वीआईपी कल्चर पर उंगली उठाने वाली जो सीएम थी, आज खुद 2-2 बंगलों में रह रही हैं, उनके नाम पे 2 बंगले अलॉट हुए हैं, लोगों के घर उजाड़ के खुद 2 बंगले में रह रही हैं। ऐसी प्रधानमंत्री को दिल्ली की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। कि घर तो वो अवैध थे ना, अतिक्रमण था वहाँ, तो चल नहीं थे बुलडोजर। लेकिन तो उनका पुनर्वास करवाइए ना, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजिए। आज नरेला के अंदर राजीव गांधी आवासीय योजना के लगभग 40 से 50 हज़ार मकान फ्लैट बन के तैयार है, आप क्यों उसमें नहीं भेजते? क्यों लोगों को बेरोजगार करने पे, लोगों को बेघर करने पे आज भारतीय जनता पार्टी उजारू है? अभी आपने से एक नारा सुना है कि मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। दिल्ली की जनता के हाथ में, देश की जनता के हाथ में भारतीय जनता पार्टी ने कटोरा देने का काम किया है, और उसी का विरोध आज ये भारतीय युवा कांग्रेस कर रही है। तो क्या मांगे आप लोग की, जिन मांगों को लेकर आज यहाँ सड़कों पे आना पड़ गया युवाओं को? देखिए देश के अंदर सबसे पहले जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके लिए तुरंत कोई नीति बना के हुए तत्काल प्रभाव से उसे लागू करना चाहिए, ताकि देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोका जा सके। दूसरा, जिस तरीके से महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं, और भाजपा नेताओं के द्वारा वो महिला अपराध किए जा रहे हैं, इस पे भी भारतीय जनता पार्टी को संज्ञान लेते हुए तुरंत एक ठोस कानून बनाना चाहिए। महिलाओं के लिए कांग्रेस ने हमेशा से एक सख्त नीति बनाई है, पॉक्सो जैसे कानून कांग्रेस ही लेके आई थी, और आज उसी को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता कर रहे हैं। डिमांड यानी कि जितनी बातें कही तो उनको नीतियों को वापस सही नीतियों को लागू किया जाए, जो वादे किए थे उनको पूरा किया जाए। देखिए भाजपा के नेताओं की और भाजपा की कथनी और करनी में हमेशा से फर्क रहा है। उसी के लिए अब भारतीय युवा कांग्रेस एक तरफ महिलाओं के सम्मान का नारा देते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ भाजपा के नेता, अब आपने देखा अभी हरिद्वार में किस तरीके से भाजपा की एक महिला नेत्री ने अपनी खुद की बेटी का गैंग रेप करवाया। ये बहुत ही शर्मसार है, निंदनीय है। इस पे भारतीय जनता पार्टी को संज्ञान लेते हुए तुरंत कोई ठोस कानून बनाना चाहिए। जिस तरीके से हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुतला भी जलाने की कोशिश की, पुलिस प्रशासन का पुतला भी बुझा दिया गया है। अब तक मोदी सरकार ने जो झूठे वादे किए हैं, नौकरियों के, स्कूल कॉलेज बनाने के, रोज़गार देने के, दिन प्रतिदिन ये महिलाओं के रेप बढ़ रहे हैं, नारी शक्ति का वादा करके उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, पूरे देश भर में रेप हो रहे हैं लड़कियों के, यहाँ नारी सेव नहीं है, यहाँ दिन प्रतिदिन उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। छोटी बच्चियों के साथ भी, नवजात शिशु के 6 महीने लड़कियों के साथ भी रेप हो रहे हैं हॉस्पिटल में, आज वो भी सेफ़ नहीं है। जहाँ तक देखा जाए ना कोई नौकरियाँ दी गई हैं युवाओं को, ना ही कोई व्यवस्थाएं की जा रही हैं स्कूल कॉलेजेस की नए सरकारी बना के, दिन पर दिन अपना जो है बेरोजगार होता जा रहा है देश। बिल्कुल दंगे फसाद बढ़ते जा रहे हैं बीजेपी के राज में, आज तक जो कांग्रेस में नहीं हुआ था। यहाँ पे युवा मौजूद है, बात करेंगे कुछ युवा। सर क्या कहना चाहेंगे जिसके साथ प्रोटेस्ट किया जा रहा है यूथ की तरफ से कि 3.0 गवर्नमेंट है मुस्कुराहट की, वो नाकाम रही है, क्या कहना चाहेंगे 1 साल में? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मोदी ने आज तक जो भी चीज़ें उन्होंने बोली है, आज तक उन्होंने क्या पूरा करा है? उन्होंने बोला हम महिलाओं को सम्मान देंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, क्या हुआ है उसमें? क्या महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा था, महिलाओं के खिलाफ जो भी आज तक जितने भी जो उनको जो रेप हो रहे थे, या जो उनके खुद के बीजेपी के नेता, उनके जिला अध्यक्ष, उनके जो कमेटी के मेंबर हैं, उनके जो विधायक हैं, उनके जो काउंसलर हैं, वो खुद ही महिलाओं के खिलाफ ये सब गलत कार्य कर रहे हैं, तो कहाँ से वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रहे हैं? वो तो बेटियों को, हमारे देश की बेटियों को, औरतों को गड्ढे में धकेल रहे हैं। अच्छा, दूसरा बात करते हैं हमारे राज्य के अंदर तो अब देश जो मजबूत हो गया, हमने पाक को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, क्या कहना चाहिए?
आप बताओ, ये कहते हैं हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, ये कहते हैं हमने ऑपरेशन सिंदूर करा, ये कहते हैं ट्रम्प से हमने इतनी अच्छी दोस्ती बनाई कि अब पाकिस्तान के खिलाफ हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पाकिस्तान जैसा छोटा देश जिसकी कोई वजूद ही नहीं है, वो कैसे हमें आंखें दिखा रहा है, कैसे हमें उनके आगे सरेंडर करना पड़ा, क्यों हमने उनको, ये कह रहे हैं हमने ऑपरेशन सिंदूर करा और हमने तो ये कर दिया, हमने वो कर दिया, उन्होंने कुछ भी नहीं करा। जब ट्रंप के साथ मिलकर उन्होंने कहा कि हाँ भाई अब पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, तो दोबारा कैसे हुआ? सीज़ फायर के बाद भी दोबारा फायरिंग कैसे हुई? क्योंकि इन्होंने आज तक कुछ करा ही नहीं है, ये सिर्फ दिखाते हैं। हमारी मीडिया, मैं माफ़ी चाहूँगा मीडिया से, लेकिन हमारी मीडिया उनका साथ देती है, सिर्फ और सिर्फ उनकी गलतियों के ऊपर पर्दा डालती है। लेकिन मैं अपनी मीडिया से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो अब सच्चाई दिखाना शुरू करे, ताकि इस देश के आदमी को, इस देश के व्यक्ति को, देश के वोटर्स को सच्चाई पता लगे कि सच्चाई क्या है और ये बीजेपी गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। अच्छा सर, आप बता रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, मगर बीजेपी गवर्नमेंट मोदी तो कुछ दिन पहले देखा था, चुनाव ब्रिज का उद्घाटन करते नजर आते हैं। मोदी कहते हैं अब उनके राज में तो फोर्ट, अब जो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। बाकी क्या कहना चाहते हैं आप ये बताओ, हम 1947 में आज़ाद हुए थे, तब से अब तक कांग्रेस की सरकार इतने साल रही है, क्या तब ये चीज़ें ब्रिज नहीं बने, तब क्या फ्लाईओवर नहीं बने, तब क्या रोड नहीं बने? इनकी ज़रूरतें हैं इस देश को। लेकिन आज के देश में इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है, सबसे ज़्यादा यूथ इंडिया में है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी भी इंडिया में ही है। तो इस यूथ को एक सही ट्रैक पे लाने के लिए, उनको एक सही फ्यूचर दिखाने के लिए, इंडिया जिसको हम यूथ जिसको बोलते हैं कि हमारे देश का फ्यूचर है, उसको सही, उसका खुद का फ्यूचर संभालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उनको रोज़गार देना पड़ेगा, हमें उनको मजबूत बनाना पड़ेगा। कहाँ है रोज़गार? कहाँ है रोज़गार? आज की डेट में जितने इतने पढ़े लिखे लोग जो दूसरे देशों में जा के नौकरियाँ कर रहे हैं, बड़े बड़े देशों के बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो सबसे टॉप मोस्ट जो एम्प्लॉयज़ हैं सारे इंडियंस हैं, तो वो वहाँ की नौकरी कर रहे हैं, हमारे देश में क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, नौकरियाँ ही नहीं है। अच्छा, मोदी गवर्नमेंट के साथ साथ यहाँ पे दिल्ली में भी रेखा गुप्ता की सरकार के ऊपर लगातार आप लोगों के कार्यकर्ताओं के द्वारा आवाज़ उठाई जा रही है, उनको लेकर क्या कहना चाहिए? रेखा गुप्ता ने सबसे पहले टैंकर माफिया के खिलाफ बात बोली थी कि जी टैंकर माफिया, पानी नहीं। इतनी गर्मी के टाइम में आप द्वारका चले जाओ, आप नांगलोई साइड चले जाओ, अगर आपको कहीं पे साफ पानी मिले, हर व्यक्ति साफ पानी पीना ये तो हमारा हक है भाई। हक को भी छोड़ दो, हम इस धरती पे पैदा हुए हैं, हम देशों को, स्टेटों को छोड़ दो, धरती पे तो रहते ही हैं, इंसान तो हैं। इंसान की सबसे बेसिक ज़रूरत क्या है? पानी। अगर हमें पानी भी साफ नहीं मिल पा रहा है तो ये सरकार किस काम की है? किस काम की है? हमने अपने बड़ों से भी सुना है, आज तक पिछले कुछ 10-20 सालों को छोड़कर कभी किसी को पानी की दिक्कतें नहीं आई। उससे पहले भी सूखा पड़ा है, इससे पहले भी अकाल हुए हैं, लेकिन हर बार सरकारों ने इस चीज़ को अपनी जिम्मेवारी मानकर देश के लोगों के लिए कार्य करा है, सफल भी हुए हैं। तो अब क्यों नहीं हो पा रहे? अब क्यों घरों के नलकों के अंदर सीवर का पानी आ रहा है? अब क्यों पीने के पानी की लाइन के अंदर सीवर का पानी आ रहा है? तो इन सब चीज़ों के लिए जो भी हमारी आज बीजेपी सरकार है, आज से 1 साल पहले आम आदमी सरकार थी, क्या कर रहे थे वो? क्यों नहीं किया उन्होंने आज तक? क्यों दिल्ली के आवाम को, दिल्ली के लोगों को आज तक भी साफ पानी पीने को भी नहीं मिल रहा है? तो क्या चाह रहे हैं इसमें, क्या डिमांड है आप लोग की आज जो सड़कों पर उतरे हैं आप? एक बड़ी सिंपल छोटी सी डिमांड है कि जो कार्य सरकार का है, कि जो जिन बातों को बोल के, जिन वादों को करके वो सरकार बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन वादों को ही पूरा कर दो, सिर्फ उन वादों को ही पूरा कर दो, हम तो हाथ जोड़ लेंगे जी। हाथ जोड़ लेंगे। देखा आपने यहाँ पे जिस तरह से देश के युवा है, जो इन लोगों का कहना है कि जो वादे सरकार की तरफ से कहे गए हैं, बस उन वादों को ही पूरा कर लें, हम उतने में ही खुश हो जाएंगे।